हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएल के जेईई ट्रांसमिशन और जेईई डिस्ट्रीब्यूशन का कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा पोस्ट ज़्यादा पावरफुल है, और साथ ही साथ ये भी पता करेंगे कि आपके लिए क्या सही है। दोस्त, यूपीपीसीएल एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है यूपी की जनता के घर तक बिजली को पहुँचाना। इस काम को करने के लिए यूपीपीसीएल को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दो मुख्य काम करने पड़ते हैं। इसलिए यूपीपीसीएल दो मुख्य कंपनियों में बटा हुआ है। जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम करती है उसे ट्रांसमिशन कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं। उसी प्रकार जो जेईई ट्रांसमिशन कंपनी में है और ट्रांसमिशन का काम देखते हैं उन्हें जेईई ट्रांसमिशन कहते हैं, और जो जेईई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते हैं उसे जेईई डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो दोस्त, ये तो हो गया जेईई ट्रांसमिशन और जेईई डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रीफ। तो दोस्त चलो बात करते हैं अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जेईई ट्रांसमिशन, यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम पास करने के बाद जेईई ट्रांसमिशन की पोस्टिंग 132 केवी के पावर हाउस, 220 केवी के पावर हाउस या फिर 400 केवी के पावर हाउस पे होती है। इन सभी पावर हाउस पे कई सारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, बस, ट्रांसमिशन लाइन। इन सभी इक्विपमेंट को ऑपरेट करवाना और मेंटेनेंस करवाना ये जेईई ट्रांसमिशन करते हैं। जेईई ट्रांसमिशन के पास जेईई डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में ज़्यादा टेक्निकल काम होते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। जेईई ट्रांसमिशन को कोई पब्लिक वर्क नहीं करना पड़ता, मतलब किसी भी आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल सेपरेट जॉब है जेईई ट्रांसमिशन का। जेईई ट्रांसमिशन को पब्लिक रिलेटेड कोई वर्क नहीं करना होता है, ना ही जेईई ट्रांसमिशन को रेवेन्यू से कोई मतलब है। चलिए अब बात करते हैं जेईई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम पास करने के बाद इनकी पोस्टिंग 33/11 केवी के पावर हाउस पे होती है। जी हाँ, जहाँ आप बिजली बिल जमा करते हैं वो इन्हीं के चार्ज में होता है। इस बिजली घर में जो भी टेक्निकल काम होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस, पैनल का मेंटेनेंस और जो 11 केवी 33 केवी के लाइन का मेंटेनेंस, ये सभी काम जेईई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि इनका काम लोगों के घर तक बिजली पहुंचाना होता है, तो इन्हें आम लोगों के बीच में रहना पड़ता है और लोगों को बिजली संबंधी जो भी समस्या है इन्हें दूर करना होता है। इनके काम में बिजली का कनेक्शन देना, बिजली का कनेक्शन कटवाना, बिजली की चोरी को रोकना, रेवेन्यू लाना शामिल है। दोस्त, सरकार की जो बिजली संबंधी योजनाएं होती है उन्हें धरातल पे कार्यान्वित करना जेईई डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम होता है। इनके वर्क में टेक्निकल वर्क के साथ साथ पब्लिक वर्क भी शामिल है। दोस्त, अगर हम लोग जेईई ट्रांसमिशन और जेईई डिस्ट्रीब्यूशन को वर्कलोड के ऊपर कंपेयर करें तो जेईई डिस्ट्रीब्यूशन का वर्कलोड जेईई ट्रांसमिशन की तुलना में ज़्यादा है। दोनों जेईई को 24/7 काम करना पड़ता है, और कभी भी इमरजेंसी हो इन्हें काम के लिए हमेशा हाजिर रहना पड़ता है। अब मैं जो आगे बात करूँगा वो टेबल बना के फैक्ट के ऊपर बात करूँगा, और हर एक फैक्ट को जेईई के जॉब प्रोफाइल के अनुसार मैं 5 में से मैक्सिमम 5 नंबर और सबसे कम 0 नंबर दूंगा, जिससे आप गणना कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन, कौन से जेईई का प्रोफेशन सही है। सबसे पहले आता है वर्कलोड। जैसा कि आपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा कि जेईई ट्रांसमिशन की तुलना में जेईई डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए जेईई डिस्ट्रीब्यूशन के पास वर्कलोड ज़्यादा होता है और जेईई ट्रांसमिशन के पास वर्कलोड कम होता है। इसलिए इनका जो वर्किंग लाइफ है वो ईजी होता है। इसलिए मैं जेईई ट्रांसमिशन को 5 नंबर दूंगा और जेईई डिस्ट्रीब्यूशन को 3 नंबर दूंगा। अगला पॉइंट है सैलरी। दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम होती है। अगर आपने मेरा सैलरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख लीजिए। बिल्कुल सेम सैलरी होती है, सैलरी में कोई अंतर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्त, फैमिली टाइम और स्टडी टाइम। ठीक है, क्योंकि जेईई ट्रांसमिशन में वर्कलोड कम होता है तो आपको एक अच्छा खासा समय मिल जाता है अपने फैमिली के साथ समय बिताने का, या फिर जो आपको पसंद है वो काम करने का। जैसे आपको अगर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी का काम आपको जेईई ट्रांसमिशन में आराम से मिल जाएगा, और जेईई डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको टाइम मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम टाइम मिलेगा। इसलिए मैं जेईई ट्रांसमिशन को इस टाइम के मामले में 5 नंबर दे रहा हूँ और जेईई डिस्ट्रीब्यूशन को टाइम के मामले में 3 नंबर दे रहा हूँ। दोस्त, अब बात करते हैं पावर और पब्लिक सर्विस का। आप सिर्फ आईएएस और आईपीएस बन के ही पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते हैं, आप यूपीपीसीएल में जेईई बनकर भी पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि जेईई डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा लोगों के बीच में रहना पड़ता है और उनकी जो बिजली की समस्या है उन्हें सुनकर उन्हें दूर करना पड़ता है, और इस तरह उन्हें मौका मिलता है कि वो लोगों का सेवा कर सकें, और ये काम करते करते उन्हें समाज में काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलने लगता है। पर इसके विपरीत जेईई ट्रांसमिशन को आम लोगों के लिए डायरेक्टली कोई काम करने का मौका नहीं मिलता है, और वो सिर्फ अपना टेक्निकल काम ही करते हैं। इसलिए मैं जेईई ट्रांसमिशन को इस कैटेगरी में सिर्फ 2 नंबर दूंगा और जेईई डिस्ट्रीब्यूशन को इस कैटेगरी में फुल नंबर यानी कि 5 नंबर, पूरा के पूरा 5 नंबर दूंगा।
छठा पॉइंट सोशल रेपुटेशन, क्योंकि जेई ट्रांसमिशन को पब्लिक वर्क नहीं करना होता है, इसलिए आम लोगों के साथ इनका संपर्क नहीं हो पाता है, इसलिए इन्हें समाज में ज़्यादा लोग जान नहीं पाते हैं। पर इसके विपरीत जेई डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, उनकी समस्याओं को सुन के, उन्हें बिजली संबंधी समस्याओं को सुन के दूर करना पड़ता है, जिससे इन्हें समाज में कई लोग जान जाते हैं और इनका सामाजिक कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जहाँ भी निकलते हैं, मान लीजिए बाजार ही जाएंगे, मार्केट ही जाएंगे, तो 10-15 लोग जरूर मिल जाएंगे जो इन्हें नमस्ते करें। तो ये जेई डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल का बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसलिए सोशल रेपुटेशन में मैं जेई ट्रांसमिशन को 2 नंबर ही दूंगा और जेई डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा 5 मार्क्स दूंगा। 7वां पॉइंट है गवर्नमेंट क्वार्टर। जब बड़े पावर हाउस बनते हैं, जैसे 132 केवी के पावर हाउस, 220 केवी के पावर हाउस या इससे ऊपर के पावर हाउस, है ना, तो पावर हाउस के साथ ही क्वार्टर का भी निर्माण कर लिया जाता है, क्योंकि पावर हाउस में काम करने वाले लोग पावर हाउस के पास में रह सके और जब भी आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी पड़े, तो तुरंत पावर हाउस में उपलब्ध हो सके। इसलिए आमतौर पे जेई ट्रांसमिशन को क्वार्टर मिल जाता है। इसके विपरीत 33/11 केवी का जो पावर हाउस होता है वो छोटा पावर हाउस होता है और इसके साथ क्वार्टर का निर्माण नहीं किया जाता है। इसलिए मुख्यतः जेई डिस्ट्रीब्यूशन को बाहर रेंट पे रहना पड़ता है, लेकिन इसके लिए यूपीपीसीएल उन्हें एचआरए देती है। और हमारा 8वां और लास्ट पॉइंट है लीव, छुट्टी। ठीक है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है, क्योंकि जेई ट्रांसमिशन के पास जो काम है वो जेई डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में थोड़ा कम है, इसलिए इन्हें छुट्टी भी थोड़ा ईजिली मिल जाता है। पर जो जेई डिस्ट्रीब्यूशन है इनके पास थोड़ा काम ज़्यादा है और जब ये छुट्टी लेंगे तो इससे आम लोग भी प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें छुट्टी एज़ कम्पेयर टू जेई ट्रांसमिशन थोड़ी कम मिलती है। पर दोस्त, दोनों को छुट्टी मिलती है और एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार ही मिलती है। तो लीव के मैटर में मैं जेई ट्रांसमिशन को 4 नंबर दूंगा और जेई डिस्ट्रीब्यूशन को 3 नंबर दूंगा। दोस्त, अभी मैंने टोटल 8 पॉइंट आपके सामने रखा और अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप खुद आकलन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। दोस्त, दोनों में से जो पोस्ट आपके लिए सही है वही पावरफुल है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों पोस्ट बहुत ही अच्छे हैं यूपीपीसीएल के। आप मन लगा के पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए और यूपीपीसीएल ज्वाइन कीजिए, और दोनों जगह काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और दोस्त, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।